सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे वतन पे शामे गरीबा को दो शरफ सुबह वतन पे शामे गरीबा को दो शरफ बेकस नवाज गए सू वाला तुझे बेकस नवाज गए सू वाला तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है भरी तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है भरी हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। अल्लाह तबारक व तआला की हमद सना और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ गो हक ताला हम सब का मिल बैठना और हमारा जिक्र अज़कार करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए भाई अरशद साहब भाई अशरफ साहब के बरादरे कबीर अंसर साहब के वालिदैन मरहुमैन अल्लाह ताला इस महफिल का ज़रिया उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। वैसे तो वालिदैन में से कोई एक भी इस दुनिया से चला जाए तो सारी ज़िंदगी इंसान को जब फिर उसके बाद ठोकरें आती हैं मुसीबतें परेशानियां आती हैं तो फिर वो बहुत याद आती है। वालिदा इस दुनिया से चली जाए या वालिद चले जाए उसकी कमी सारी जिंदगी पूरी नहीं और ये कमी सिर्फ वो लोग ही जानते हैं कि जिनके वालिदैन इस दुनिया से गए। जब तक ये नेमत अपने पास होती है तो उस वक्त तक इतनी ये कमी यानी एक जहन के मुताबिक जो बंदा सोचता है कि जब ये चले जाएंगे तो कमी होगी, वो सोचना या एक सुनना या पढ़ना और है, एक जब प्रैक्टिकली तौर पर इंसान के साथ ये हादसा पेश आता है तो फिर बंदे को पता चलता है कि ये कितना बड़ा हादसा है, ये सारी जिंदगी पूरा नहीं होता। मेरी वालिदा मोहतरमा आज से तकरीबन 13-14 साल पहले इस दुनिया से पर्दा कर गई, तो आज तक जब भी सोचते हैं तो वो जो है ना कमी ऐसे महसूस होती है कि जैसे उसके बाद जिंदगी का मजा ही खत्म हो गया।
सारी वैसे भी जितने भी इंसान को खुशियाँ मिलती हैं, अल्लाह ताला की नेमतें मिलती हैं, वो सारी की सारी वालिदैन का जरिया। क्योंकि इस दुनिया में इंसान आया है तो वालिदैन के सबब से इस दुनिया में आया है। अल्लाह ताला खालिक हकीकी है, उसके बाद पैदाइश का जरिया वालिदैन है। तो वालिदैन के सबब से इंसान को सारी की सारी खुशियाँ नसीब होती हैं। तो वालिदैन की बड़ी शान है। खैर अक्सर ख़त्म शरीफ के मौक़ों पर आप वालिदैन की शान सुनते रहते हैं। मेराज शरीफ का भी महीना है, वक्त बहुत मुख्तसर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें इतनी हैं कि आपकी शानें बयान हो रही हैं, होती रहेंगी, वो तो औसाफ आपके ख़त्म नहीं होंगे। जैसे कि आला हज़रत का शेर नाशिफ में मैंने पढ़ा कि तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। ऐबे तनाही यानी आप समझते हैं कि मुतनाही होना, एक हद जो है मुकर्रर हो जाना, उसके बाद जो है वो सिलसिला ख़त्म हो जाना वस्फ़ का। तो आला हज़रत फरमा रहे हैं कि या रसूलल्लाह, आपके जो औसाफ हैं, आपको जो अल्लाह ताला ने शानें अता फरमाई हैं, जो आपके औसाफ हैं वो मुतनाही नहीं है, उनके लिए मुतनाही होना ऐब है। तो ये ऐब मुतनाही से आपके औसाफ पाक हैं, ला महदूद हैं, ला मुतनाही हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म के मुतालिक जब मैंने आला हजरत की किताबों में पढ़ा तो आला हजरत ने जो आका अलैहिस्सलाम का इल्म का जो वस्फ आपको मिला है, अल्लाह ताला ने इल्म जो आपको अता फरमाया है, तो उसका ही कोई किनारा नजर नहीं आता कि अल्लाह ताला ने आपको इल्म कितना अता फरमाया, उसका कोई किनारा नजर नहीं आता। तो मेराज शरीफ का महीना है, इस हवाले से मैं चंद एक बातें आपको गोशवार करूंगा, लेकिन आप तवज्जो से समाअत फरमाइएगा कि ये कैसे मुमकिन हो गया कि एक रात के थोड़े से हिस्से में, कुरान इस चीज का गवाह है कि रात के थोड़े से हिस्से में आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर भी फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम आसमानों पर भी तशरीफ ले गए। ये सही अहादीस बुखारी शरीफ दीगर जो मुस्तनद हदीस की किताबें हैं उनमें ये रिवायात मौजूद हैं कि हुजूर ने खुद फरमाया, आपने बयान फरमाया कि मैंने कैसे सारे आसमानों की तरफ रूज फरमाया, जन्नत और दोज़ख का जो है मुशाहदा किया। तो मैं जिस नुक्ते की तरफ आ रहा हूँ ये है कि इतना लंबा सफर और रात के थोड़े से हिस्से में, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन की जो तनवीन है ये बतौर तकलील है, ये किल्लत को बयान कर रही है कि रात पूरी में नहीं। क्योंकि अरब लोगों का मुहावरा यूं था कि जब वो पूरी रात के बारे में बयान फरमाते तो वो कहा करते थे असरा लैलतन, कि फलां ने सारी रात सफर किया। और जब वो असरा लैलन कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि रात के थोड़े हिस्से में, कुछ हिस्से में सफर किया। तो रात के कुछ हिस्से में इतना लंबा सफर, इस सफर के बारे में जरा थोड़ा सा गौर करेंगे कितना बड़ा सफर है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक उस जमाने के एतबार से तेज सवारी, घोड़े की सवारी थी। 1 महीने की मुसाफत थी जाने की, 1 आने की, 2 महीने का तो यही बन जाता है। रास्ते के जो मुशाहदात हैं हुजूर ने आप मुख्तलिफ जगहों पर उतर कर नवाफिल अदा फरमाए हैं, मुख्तलिफ चीज़ों का मुशाहदा किया है। क्योंकि आप सिर्फ सफ़र नहीं, आप सैर फरमा रहे थे, तमाम चीज़ों का मुशाहदा फरमा रहे थे। तो उसके बाद पहले आसमान की तरफ, दूसरे आसमान की तरफ, तो अहादीस में ये आया है कि ज़मीन से लेकर जो पहला आसमान है इसका सफ़र 500 साल का है। 500 साल का सफर है पहले आसमान तक। फिर आसमान की जो मोटाई है, एक आसमान में से जो गुजरना है वो भी 500 साल की मुसाफत है। ये वो बातें जो हदीसों में लिखी हुई हैं, मेरी बातें कच्ची नहीं होती। जो आसमान की मोटाई है वो भी 500 साल की है। तो पहले आसमान को क्रॉस करने के लिए कितना लग गया? 1000 साल। 500 साल पहुंचने में, 500 फिर क्रॉस करने में 1000 साल ये लग जाता है। इसी तरह 7 आसमान हैं, तो 7000 साल सिर्फ जाने की बात हो रही है। 7000 साल जाने में और 7000 साल आने में लगते हैं। जमीन पर वापस तेज स्पीड के साथ अगर कोई सफर करे, ना कहीं रुके, ना कोई चीज इधर उधर देखे, अपने सफर की तरफ तवज्जो रखे, तो 14000 साल लगते हैं 7वें आसमान से जमीन पर आते वक्त तक।
फिर सिदरातुल मुंतहा, फिर मकाम मुस्तवा, फिर अर्श मुअल्ला। और ला मकान की तो हुदूद का कोई बता ही नहीं सकता कि जहां पर ना कहां, ना यहाँ, ना इधर, ना उधर के अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं हो सकते। ला मकान, क्योंकि मकान कहते हैं जगह को, जिसके लिए ये इस्तेमाल हो कि यहाँ है, वहां है, इधर है, उधर है, ऊपर है, नीचे है। ये सब अल्फाज हैं, जिहतें हैं जगह के लिए। तो जो जगह ही नहीं है, जो मकान ही नहीं है, जो ला मकान है, तो उसके बारे में कोई क्या बता सकता है वो सफर कितना था। लेकिन आला हजरत फाजिल बरेलवी, इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी एक किताब इनबाउल अही में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से हदीस नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिर यानी अर्श आज़म से आगे जो सफर शुरू हुआ तो मेरे लिए 70,000 पर्दे हटाए गए। 70,000 पर्दे, और हर पर्दा जो था वो सैकड़ों 500 साल तो आसमान की जो है वो मुसाफत थी। इससे बढ़कर हर पर्दा जो था वो मुसाफत उसमें थी। एक पर्दे को क्रॉस करते फिर अगला पर्दा आता, फिर अगले पर्दे को हुजूर क्रॉस करते, तीसरा आता। तो इस तरह करते करते 70,000 पर्दे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो क्रॉस किए, जिनके बारे में तफसील से जब आला हजरत ने उसकी डिटेल बयान फरमाई तो फरमाया कि कमो बेश एक रिवायत के मुताबिक ये 70,000 साल और एक के मुताबिक ये 7 लाख साल की मुसाफत हुजूर ने तय फरमाई। 7 लाख साल की मुसाफत, और फिर ये जाने का है, फिर आने का भी है। फिर सिर्फ यही नहीं, आपने तमाम चीजों के मुशाहदात किए हैं। आसमानों की आपने सैर की, हर चीज का मुशाहदा किया है, उसकी हकीकत को आपने पहचाना है। जन्नत को जो है आपने देखा है, उसकी सैर सियाहत किया, उसकी चीजों को देखा है। दोज़ख के बहुत सारे वाक़यात मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाद में अपनी हदीस में जो है वो बयान फरमाए कि मैंने फलां शख्स को अज़ाब होते देखा, फलां औरत को अज़ाब होते देखा। तो ये हर चीज को अगर बयान किया जाए तो जो हुजूर ने मुशाहदात किए हैं वो भी एक एक चीज के मुशाहदात हजार साल लगते हैं मुशाहदे करने। तो फिर ये इतना बड़ा वक्त, इधर कुरान फरमा रहा है कि लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में ये कैसे हो गया, ये अकल में आने वाली बात नहीं है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या हो। अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला चाहे तो एक बंदे के लिए वक्त को रोक दे और दूसरे के लिए वक्त चलता रहे। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए मिनट गुजर रहे हैं, घंटे गुजर रहे हैं। अल्लाह चाहे तो दूसरी जगह एक शख्स हो, उसके लिए साल गुजरते रहें। और ये बाकायदा इसकी रिवायात भी मिलती हैं। आला हजरत ने कई रिवायात ऐसी बयान फरमाई। शेख इब्ने सकीना ने, आपके एक मुरीद थे, शेख इब्ने सकीना के एक मुरीद का वाक़या आला हजरत ने नकल फरमाया कि उनके एक मुरीद के ज़हन में ये बात आई, एक वसवसा ज़हन में आया कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, कि वो क़यामत का दिन जिसकी मिकदार 50 अल्फ सना 50,000 साल है, इतना लंबा दिन, इसकी क्या जरूरत थी। अल्लाह ताला तो सरीउल हिसाब है, वो चाहे तो मिनटों सेकंडों में सारी मखलूकात का हिसाब ले ले। ये वसवसा आया कि इतना लंबा दिन क्यों। तो जैसे ये वसवसा आया तो वो जो मुरीद थे उनका काम ये था कि अच्छा ये बहुत पहले वक्तों की बात है, ये झूठी ऐसी मनगढ़ंत हिकायत नहीं है, बल्कि ये वाकयातन सच्चा वाकया है और इसके वाकयात दीगर भी मिलते हैं। उनका जुम्मे वाले दिन ड्यूटी उनकी यह थी कि मुसल्ले जो थे ना, सफे उस वक्त मुसल्ले होते थे, जो सूफिया कराम होते थे, अल्लाह के वली होते, जब वो जुमा पढ़ने जामे मस्जिद के लिए जाते तो वो मुसल्ले उस सूफिया के लिए, औलिया कराम के लिए ले जाते मस्जिद में और बिछाते वहां उनकी खिदमत के लिए। उस मुरीद का ये जो है उनकी ये ड्यूटी थी।
मुसल्ले जमा किए, जुमे का दिन है, सुबह तुलुआ आफ्ताब के बाद मुसल्ले जमा किए, अपने अहलिया को एक मछली ला के दी और कहा कि ये मछली पकाओ, इसको तैयार करो, मेरे कुछ मेहमान आए हैं, उन मेहमानों को हमने जो है ये खिलानी। घर वालों को मछली दी, खुद जो है वो मुसल्ले जमा किए, इकट्ठे एक जगह पे बांध के रखे, खुद गुस्ल करने दरिया दरिया चले गए। वहां पर जाकर गुस्ल करने के लिए जब उन्होंने डुबकी लगाई, पानी के नीचे गए, जब सर निकाला तो देखा किसी और शहर में पहुंचे हुए, किसी और शहर में पहुंचे हुए हैं। पता किया वहां जाके, एक हल्का सा जो उनके पास कपड़ा था, थोड़ा सितर अपना डांप लिया, बाजार में पहुंचे, पता किया, पता चला ये मिस्र है जी। खैर एक सुनार की दुकान पे पहुंचे, खुद सोने का काम जानते थे। उसकी दुकान पे जब जाके ठहरे ना, सुनार ने कहां से आए हो भाई, तारुफ शर्फ लिया, बताया मैं सुनार का काम करता हूँ, फलां शहर में ऐसे रहता हूँ। वो अपने घर ले गए, दुकान पे उनको कारीगर के तौर पर जो है मुलाजिम रख लिया। वक्त गुजरता रहा, अपनी बेटी की शादी कर दी उस सुनार ने, दुकान वाले ने। 7 साल वहां सूफी साहब रहे, 7 साल, 3 बच्चे हुए। 7 साल के बाद दोबारा पानी के किनारे से गुजरे तो ये दिल हुआ कि गुस्ल करने के लिए जब पानी में डुबकी लगाते हैं तो वापस जब सर निकालते हैं, वहीं जहां 7 साल पहले गुस्ल करने के लिए डुबकी लगाई थी, वहीं पर निकलते हैं, कपड़े उधर धरे हुए पत्थर के ऊपर, कपड़े पहनते हैं, घर आते हैं। आते ही एक साहब मिले, भाई जुमे का टाइम हो रहा है, आप मुसल्ले पे जाओ मस्जिद में। मस्जिद में ले जाते हैं, जुमे की नमाज पढ़ते हैं, देखते हैं, हैरान होते हैं, ये तो वही दिन है, वही टाइम है, वही मौसम है। अपने दिल ही दिल में ताज्जुब के शिकार हैं, ये क्या हो गया। जब जुमे की नमाज से फारिग होकर घर आते हैं, अहलिया मोहतरमा कहती हैं कि आपने जो मछली दी थी वो मछली तैयार हो गई, आपके मेहमान किधर हैं, जो मछली आपने दी थी वो मछली तैयार है, मेहमानों को बुलाएं, उनको खाना खिलाएं। खाना खिलाया, शेख की बारगाह में हाजिर हो गए, हुजूर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, एक दिन में इधर वही दिन गुजर रहा है, मेरे मेहमानों का खाना अभी तैयार हुआ है, मैं जो मुसल्ले बांध कर गुस्ल करने गया था वही जुमा अदा हो रहा है, उधर मैं 7 साल गुजार के आ गया हूँ, 3 मेरे बच्चे हुए, मैंने शादी की है। शायद कहा जाओ पहले अपने बच्चों को लेके आओ, मिस्र में भेजा, जाओ अपने बीवी बच्चों को लेकर आओ। बीवी बच्चों को लेकर आ जाते हैं, वो मौजूद हैं। शेख ने तस्दीक फरमाई। फिर शेख ने कहा, बताओ आज तुम्हारे दिल में क्या वसवसा आया, तुम्हारे दिल के अंदर क्या वसवसा आया था अल्लाह ताला के कुरान की आयत के बारे में। अर्ज की हुजूर वसवसा ये आया था फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सना, ये 50,000 की मिक़दार किस लिए है। तो शेख ने कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अमरु साअति इल्ला कलमहिल बसरी औ हुवा अक़रब, क़यामत का मामला नहीं बल्कि आंख झपकने के बराबर या इससे भी करीब है। तो अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे वक्त को क्लोज कर दे, जिसके लिए चाहे इसी वक्त को तवील करके लंबा कर दे। जो गुनाहगार होंगे, जो कुफार होंगे, फाजिर होंगे, अल्लाह ताला उनके लिए ये दिन 50,000 साल का कर देगा। और जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे, जो अल्लाह के वली होंगे, जो अल्लाह के पारसा, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होंगे, उनके लिए ये दिन वमा अमरु साअति इल्ला कलमहिल बसर के मुताबिक आंख झपकने के बराबर बल्कि इससे भी कमतर हो। तो हुजूर की मेराज शरीफ की बात कर रहा था, ये मैं क्लोज कर, मेराज शरीफ की बात कर रहा था। बात यही है, कुरान के दोनों आयतों पे गौर करें। कुछ लोगों के लिए फरमाया उसी कुरान के अंदर फरमाया कि क़यामत का दिन 50,000 साल का है। दूसरी आयत में फरमाया क़यामत का दिन तो आंख झपकने से भी करीब तार है, आंख झपकने के बराबर या इससे भी कम वक्त है। तो इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो हजारों लाखों साल का जो आपने सफर फरमाया, तो जमीन के अंदर आपने जमीन वाले लोगों का वक्त रोक दिया। अल्लाह ताला ने जमीन का जो वक्त था उसको रोक दिया। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाखों हजारों साल की सैर करके मुशाहदात के अच्छे तरीके से जो है वो नज़ारे करके वापस आ जाते हैं, लेकिन हुजूर के वुजू का पानी अभी अंदर चल रहा है, कुंडी हिल रही है। तो ये कुरान से यही नबी साबित है अल्लाह जिसके लिए